हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 10th क्लास का हमारा पोइट्री सेक्शन चल रहा था। आज हम जो पोएम लेकर आए हैं वो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और इसके पोइट हैं फ्रेडरिक ऑगन नैश। और ये जो है एक बैलेड है। बैलेड मतलब होता है एक ऐसा सॉन्ग या पोएम जो हमें एक स्टोरी बताए, एक साहस की, किसी के करेज की, हीरोइज्म की स्टोरीज जो हमें बताए, दैट इज़ कॉल्ड बैलेड। तो हम इसमें जो है बेलिंडा होती है, एक छोटी सी लड़की, उसके 4 पेट होते हैं, उनके नाम हैं, मतलब नाम इसमें हम समरी में ही करेंगे आगे आगे उसके बारे में। एक ड्रैगन है उसके पेट में, और जो वो ड्रैगन है वो उसको सब कायर कायर बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं। एट लास्ट वो क्या काम कर देता है वो हम समरी में पढ़ेंगे। तो ड्रैगन के ऊपर ही इसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। उस ड्रैगन का नाम कस्टर्ड था, उसके बारे में ये पूरी पोएम है। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon and a रेलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। बेलिंडा एक छोटी सी लड़की थी, छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। उसके पास क्या थी? एक ब्लैक किटन, एक ब्लैक बिल्ली का बच्चा, एक छोटा ग्रे माउस, एक येलो कुत्ता और एक रेड वैगन यानी गाड़ी, लाल रंग की एक गाड़ी, और रेलियो ट्रूलियो, और सच में एक क्या था? एक लिटिल पेट ड्रैगन, और एक पेट ड्रैगन। ड्रैगन आप समझ सकते हैं, मैं इसमें पिक्चर आपको अभी नहीं दिखा पाऊंगी, ना ही इसमें पोएम में दी गई है। ड्रैगन एक टाइप से अजगर टाइप आप लगा लो, और उस टाइप का ही ड्रैगन। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। जो नेम थे उनके, किटन का नाम, जो ब्लैक किटन थी उसका नाम इंक था, जो माउस थी उसका नाम माउस था ग्रे माउस, वो उसको ब्लिंक बोलती थी। येलो डॉग इतना पीला था जैसे कि मस्टर्ड, यानी सरसों के खेत में जो फ्लावर होते हैं ऐसा, तो उसका नाम मस्टर्ड ही है। और जो ड्रैगन है वो एक डरपोक था, तो उसको वो कस्टर्ड बोलती थी। जो कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कस्टर्ड जिसको वो बोलती थी, वो क्या है? वो उसके बहुत, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े तेज नुकीले दांत हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड ड्रिलियो ट्रुलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा में जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रैगन। वो क्या कह रहा है कि जो ड्रैगन है उसके बिग शार्प टीथ है, और वो स्कारी, बहुत स्कारी दिखते हैं। मतलब कि वो जो उसकी मुंह है उसका, उसके टॉप पे पॉइंटेड है, बिल्कुल 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और जो उसका लोअर पार्ट है दैट हैज स्केल्ड अंडरनीथ, और उसका जो माउथ है वो बिल्कुल फायर प्लेस की तरह लग रहा है, क्योंकि ड्रैगन जैसे मुंह से आग निकालते हैं उस टाइप से जो उसका माउथ है दैट इज लुक लाइक अ फायर प्लेस। और जो उसकी नोज है उसको कंपेयर किया गया है चिमनी के साथ, जो कि जहाँ से धुआं निकलता है। और जो ड्रैगन के टोज हैं वो इतने पॉइंटेड हैं कि वो कुछ भी काट सकते हैं, जैसे कि एक शार्प नाइफ काट सकता है उसकी तरह वो कुछ भी काट सकते हैं। तो इस टाइप से उसका कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद जो बताया गया है इसमें 4th स्टैंजा में, उसमें इनकी ब्रेवनेस के बारे में बताया गया है, अलग अलग कैरेक्टर्स का के बारे में और उनके ब्रेव नेचर के बारे में। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो इसमें कहा गया है कि बेलिंडा इतनी ब्रेव है, जैसे ग्रुप ऑफ बियर्स होता है, जो भालुओं का जो ग्रुप होता है, उस उतनी वो ब्रेव है। इंक और ब्लिंक भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है कि वो जो कोई उनसे ज़्यादा स्ट्रोंग आ जाता है, जैसे कि लॉयन है, उसको भी वो डरा देते हैं। और मस्टर्ड डॉग को तो कंपेयर किया गया है टाइगर के गुस्से के साथ, जितना टाइगर में गुस्सा होता है इतना उसमें गुस्सा है, इतना ज़्यादा वो पावरफुल है। हाउएवर जो कस्टर्ड है उसको डिस्क्राइब किया गया है उन सबके ओपोजिट। उसका जो फिजिकल नेचर उस अभी बताया गया था लास्ट स्टैंजा में कि कैसे उसके नुकीले दांत हैं, इसके अपोजिट उसको बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा फियरफुल है, जो ऑलवेज रोता रहता है एक नाइस सेफ केज के लिए, एक सेफ पिंजरे के लिए वो हमेशा रोता रहता है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly ड्रैगन। तो जो ये स्टैंजा है इसमें वो क्या कहा गया है दैट जो बेलिंडा और अदर पेट एनिमल्स है
वो कैसे बिहेव करते हैं ड्रैगन के साथ। वो कह रहे हैं जो बेलिंडा है यूज टू टिकल द ड्रैगन इन अ हार्श वे, बड़े हार्श वे में उसके साथ वो बात करती है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने उसको नाम दिया है पर्सिवल का। पर्सिवल एक किंग था जो कि जिसको लोग ब्रेव मानते थे, लेकिन जब युद्ध आया, कोई बैटल हुई, तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, तो वो उसको पर्सिवल कह के चिढ़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे। और अपनी कहाँ पर बैठकर हंसते थे, जो उनकी लिटिल वैगन थी, रेड वैगन, रेड कलर की कार थी, उसमें बैठ के वो हंसते थे और उसको फील करवाते थे दैट ही इज़ अ कॉवर्ड। नेक्स्ट, Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wake, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो इसमें जो 6 स्टैंजा है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बेलिंडा है वो इतना ज़ोर से हंसती थी, ऐसे लगता था जैसे पूरा हाउस हिल गया है उसकी हंसी की वजह से। और जो माउस है वो भी लाफ करता है ड्रैगन पर और साउंड निकालता है व्रैक की, विक जो साउंड है वो निकालता है। और इंक और मस्टर्ड वो क्या करते हैं, उसकी एज पूछते हैं ड्रैगन की और उसका मजाक उड़ाते हैं। जब भी वो एक नाइस सेफ केज के लिए रोता है तब वो उसकी एज पूछते हैं। ये क्या शो कर रहा है, दैट ड्रैगन जो है वो एक स्मॉल किड की तरह बिहेव करता है और जो अदर क्रिएचर्स इसमें दिखाए गए हैं वो उसको चिढ़ाते हैं। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meowch cried Ink, and Oh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. विंडा का इसमें थोड़ा राइम बनाने के लिए लिया गया है। विंडा का मतलब होता है विंडो। तो इस स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि जब वो सब बिजी थे उसका मजाक उड़ाने में, सडनली सबने एक अनप्लेजेंट सी साउंड सुनी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने घर के अंदर एंटर किया हो। और वो क्या देखते, पायरेट, पायरेट यानी समुद्री डाकू, वो विंडो जो है हाउस की वहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। और इसी मोमेंट पे जो डॉग था वो उसकी तरफ भौंकता है, कैट उसकी तरफ म्याऊं बोलती है और बेलिंडा ओह कह के चिल्लाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. तो इसमें क्या बताया गया है, ये उसकी अपीयरेंस बता रहे हैं, पोएट डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट। और वो क्या कह रहे हैं कि पायरेट के जो दोनों हाथ हैं उसमें गन है और वो जो अपने दांतों के बीच में एक ब्राइट शार्प ब्लेड टाइप, तलवार टाइप कुछ कैरी कर रहा है। उसकी काले रंग की जो बियर्ड है, दाढ़ी है, उसकी एक जो टांग है वो इंजर्ड है, लकड़ी की बनी हुई है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, जो कि लग रहा है कि घर को नुकसान पहुंचाएगा। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically. Mouse hold. तो इसमें क्या बताए हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट द रिएक्शन ऑफ द पेट एनिमल्स एंड बेलिंडा। पैरेट को देखने के बाद उनके क्या रिएक्शंस हैं। बेलिंडा जो है इतनी पीली हो जाती है और डर की वजह से उसका फेस पीला पड़ जाता है, वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। और पेट एनिमल्स जो जिनको वो सोच रही थी कि वो इतने ब्रेव हैं कि उसकी हेल्प कर सकते हैं, जो डॉग है मस्टर्ड वो भी रोने लग जाता है और भाग जाता है। जो किटन है इंक वो भी घर के नीचे चली जाती है, अपने आप को छुपा लेती है। और जो माउस है वो बड़ा स्मार्टली डिसअपियर हो जाता है, अपने माउस होल में जाके खुद को सेव कर लेता है। बेलिंडा को सब छोड़ देते हैं। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. तो इसमें क्या बताया गया है, जो पोइट है वो इस स्टैंजा में उसकी जो ड्रैगन जिसको अब तक सब डरपोक समझ रहे थे उसकी ब्रेवरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जब सारे एनिमल्स भाग जाते हैं खुद को बचाने के लिए, तब वहाँ पर ड्रैगन की एंट्री होती है। वो जंप करता है पायरेट पे और एक बड़ी साउंड प्रोड्यूस करता है थ्रू हिज नोज लाइक एन इंजन, जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो गया है उसकी तरह। और जो नॉइस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ड्रैगन की, वो सिंबलाइज करती है किसको, दैट ही वॉज इन एन एंग्री मूड की, वो बहुत एंग्री मूड में आ गया। उसने अपनी टेल को बड़ी फोर्स के साथ मूव किया और उसके बाद एक क्लैटरिंग साउंड प्रोड्यूस की, जैसे कि आयरन रोड
को स्ट्राइक किया गया हो प्रिजन की वॉल के ऊपर, इस टाइप से वो साउंड उसने अपनी जो टेल है उसके साथ उसको हिलाया और ऐसी साउंड उसकी निकली। और उसके बाद वो जो रॉबिन बर्ड है उसकी तरह वो पायरेट पर अटैक कर देता है, रॉबिन बर्ड की तरह एकदम से उसके ऊपर अटैक करता है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिड नॉट हिट एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बीट। तो इसमें जो है क्या बताया गया है अबाउट द रिएक्शन ऑफ द पायरेट्स टूवर्ड्स द ड्रैगन, कि जो पायरेट है वो शॉक हो जाता है ड्रैगन के रिएक्शन के साथ और उसको एक गुड लुक देता है। उसके बाद जो पायरेट है उसने कुछ वाइन पी जो उसने अपनी पॉकेट में ले रखी थी। उसके बाद जो 2 बुलेट जो वो पिस्टल ले रहा था, 2 बुलेट उसमें से ड्रैगन की तरफ दागे लेकिन वो हिट नहीं हुए। और जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसने फटाफट से उसका कोई भी निशान छोड़े बिना उसको गॉबल्ड यानी उसको खा लिया, निगल लिया पायरेट को। नेक्स्ट क्या है, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। तो इसमें क्या है वो बता रहे हैं कि एवरीवन वाज अमेज्ड व्हेन द ड्रैगन एट द पायरेट, और सब जो कोई था एवरीवन वाज फिल्ड विद हैप्पीनेस। बेलिंडा ने उसको हग किया, मस्टर्ड ने उसको टच किया अपने टंग के साथ, मतलब जैसे जो डॉग है वो अपने टंग के साथ उसने अपना उसको चाट कर अपना जो है अपना लव उसको शो किया, और क्योंकि उसने उसको बचाया था। और कोई भी जो पायरेट है उसकी डेथ के बारे में कोई भी सैड नहीं था। इंक और ब्लिंक भी बहुत हैप्पी थे और सर्कुलर मोशन में उसके चारों तरफ ड्रैगन के बड़ी जॉय के साथ चक्कर काट रहे थे। Next, but presently up spoke little dog Mustard. I have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. और इसमें जो पॉइंट है वो मेंशन करता है जो पायरेट के खाने के बाद जो इंसिडेंट होता है, दैट ये तो क्लियर हो चुका है कि कौन ब्रेव है, लेकिन सब कुछ जो जितने भी वहाँ थे जो डर कर भाग गए थे, अब अपनी जो ब्रेवरी थी वो तो उन्होंने दिखाई नहीं क्योंकि सब डरपोक थे। सिर्फ ड्रैगन ही जो था वो वहाँ पर उसने अपनी ब्रेवरी शो की थी। लेकिन अब सब एक्सक्यूज़ देने लगे, किस लिए कि क्यों वो उसको पैरेट को नहीं मार सकते थे, उसके बारे में एक्सक्यूज़ देने लगे, बहाने बनाने लगे। मस्टर्ड ने कहा कि ही वुड हैव बीन ट्विस एज बोल्ड एज अ ड्रैगन, कि वो ड्रैगन से दुगना बोल्ड है और वो नर्वस और कंफ्यूज्ड नहीं होता। और इंक और ब्लिंक भी खुद सोच रहे थे कि हम ड्रैगन से 3 गुना स्ट्रॉन्ग हैं। और वो क्या कह रहा था, दैट वो उनको यकीन नहीं हुआ कि ड्रैगन ने इतना ग्रेट टास्क करके दिखाया और उनकी लाइफ सेव की उन्होंने, वो डाइजेस्ट उनको नहीं हो रहा था। और जो ड्रैगन था वो और अपनी डींगे अभी भी हाँक रहे थे, हालांकि उस पायरेट को हराया किसने था, खाया किसने था, ड्रैगन ने, लेकिन वो अभी भी अपनी डींगे इतनी हाँक रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा ब्रेव है। और कस्टर्ड बेचारा चुपचाप सबको सुन रहा था और बड़ा हम्बल सा साइलेंटली सा होके एग्री कर रहा था कि हाँ तुम में से हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो इसमें जो है वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। ये रिपीट हुआ है दोबारा। तो ये जो लास्ट के 2 स्टैंजा है इसमें क्या ये रिपीटेड है सेम लाइंस जो कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये दिखाई गई थी। और उसके बाद इस इंसिडेंट से सब कुछ क्लियर हो चुका है कि ड्रैगन जो है वो ब्रेव एनिमल है, लेकिन कोई भी घर में ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब हर कोई अपने आप को ब्रेव समझ रहा है। और फिर इसी वजह से जो पोएट है उसने दोबारा से वो लाइफ स्टार्ट करके सिमिलर वे में कहा है कि जो बेलिंडा है she lives with their pet animals and everyone was considered brave except the dragon who was still considered a coward animal। so ये थी इस पोएम की समरी और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक ड्रैगन के बारे में ये समरी थी। अब हमारी सिर्फ एक पोएम रह गई है 10th क्लास की, उसके बाद हम जो चैप्टर्स हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के वो उनकी समरी करेंगे।
जो भी या इस चैनल पर नया है, जिसको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन पोएम थी इतनी ज़्यादा लॉन्ग। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।